हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमने सेल बायोलॉजी में जो है सेल का सारा कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिया है, उसको अच्छे से देख लिया हमने। और आपको सेल्स से रिलेटेड जितने भी थे कंपोनेंट, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, थ्योरीज, ये सब हमने कर लिया है। अब जो है हम लोग उसका नेक्स्ट सेक्शन, जो वहाँ पे आरएनए और डीएनए हम लोग देख रहे थे, जो जेनेटिक मटेरियल्स बोला जाता है जिसको, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका आपको जगह जगह पे पता, कहीं कहीं पे आपको ना डीएनए और आरएनए के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये डीएनए आरएनए बार बार यूज़ होगा वर्ड। तो इन वर्ड से जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं हो जाएंगे तब तक जो है आपको आगे का पोर्शन समझ में नहीं आएगा। तो डीएनए आरएनए को हम लोग अलग से इस क्लास में समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अगले सेक्शंस की तरफ चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बढ़ाते हैं। तो और इसे मैं जो आज डिस्कस करूँगा उसमें एक दो जो है वो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी आरआरबी वगैरह में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी वगैरह में पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछले वीडियोस को जाके देखें और फिर जो है अपडेट रहे इस क्लास के साथ। और सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जब भी हम कोई वीडियोस लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूले, सेशन को लाइक करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है डीएनए एंड आरएनए। देखो दोस्तों, डीएनए की जब बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है और आप भी देखे होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए सॉरी। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर क्या है ना, ये जब न्यूट्रिशन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, और जब केमिस्ट्री की क्लास होगी ना तब वहाँ पे आपको पॉलीमर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, कार्बन कंपाउंड के चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है? चेन होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ टू चेन, दो चेन से बन के बना होता है, जो क्या बोला जाता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, विच क्वाइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स। जो ये क्या बनाता है? डबल हेलिक्स बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये जो है ना ये डबल हेलिक्स है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स है, दो चेन बनाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। तो देखिए क्रोमोजोम्स जो होता है ना, क्रोमोजोम्स जो होता है उसी में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है क्रोमोजोम्स में पाया जाता है। तो डीएनए जो है आपको उसका जो है, अब देखिए क्या होता है, कितना पेयर हमारे में पाया जाता है, वो होता है 3.6 इंटू 10⁸ कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁸ पाया जाता है। इतना जो है बिलियन जो है पेयर हम लोगों में डीएनए का पाया जाता है। तो डीएनए, सॉरी मैंने क्रोमोजोम में डीएनए नहीं, डीएनए में क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, फर्स्टली इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। फर्स्टली क्या होता है? क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन क्या था? ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर मैंने आपको सेल बायो कंपोनेंट में पढ़ाया था, तो पहले वैसा पाया जाता है। ठीक है, वैसा रूप में होता है। उसके बाद क्या होता है? वह जो है क्रोमोजोम्स बनता है। ठीक है, क्रोमोजोम्स बनता है। ओके, चलिए अब आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये जो है आपका डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, करता क्या है ये? इसका इंस्ट्रक्शन होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल। ये सब में जो है इसका डीएनए का काम होता है। चलिए मैं और अच्छा से आपको समझाता हूँ क्या होता है डीएनए। तो डीएनए जो है आपका, देखिए ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। राइट, तो ये क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो क्रोमोजोम्स कैरेक्टर इंडिकेट करता है, ये पहली बार किसने कहा था? KW नागेली ने। किसने कहा था? नागेली ने। ठीक है, किसने कहा था? नागेली ने। ओके, अब देखिए क्रोमोजोम्स वर्ड जो है वो किसने दिया था? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने, वाल्डेयर ने। ठीक है, वाल्डेयर ने आपको दिया था वर्ड क्रोमोजोम। और फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग वो क्या था? क्रोमेटिन वर्ड दिया था। क्या वर्ड दिया था? क्रोमेटिन। किसने? फ्लेमिंग। चलिए, तो ये तो मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको इंपॉर्टेंट बता दिए इससे रिलेटेड। अब देखिए डीएनए जो है वो उसको किसने आइडेंटिफाई किया था पता है? उसे किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने। फ्रेडरिक मिस्टर ने जो उसको जो है आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है आपको कि
डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, लेकिन डीएनए का जो ये आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसने दिया था, ये याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक 1953 में। कितना में? 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आपका जो ये कैरेक्टर, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को जो है ना, ये क्या करता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जो आपका पेरेंट है उससे जो है चाइल्ड में जो है यह क्या करता है, आपको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जानते हैं इसका स्ट्रक्चर को क्या है, उसके बाद जो है आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है इसका बेस पेयर। ये जो दोनों है ना, ये सब क्या है, इसका बेस पेयर है। ठीक है, और ये जो साइड में है ना, ये क्या है आपका, हेलिक्स जो है, हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट। यह किसका होता है, शुगर और फॉस्फेट का होता है। याद रहेगा किसका होता है, शुगर और फॉस्फेट का। तो सबसे पहले देखिए डीएनए जो बना होता है ना, वह क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए डीऑक्सी तो आपको समझ में आया, जो डीऑक्सीडाइज्ड है। चलिए ठीक है, राइबो से मतलब होता है शुगर प्लस फॉस्फेट। क्या होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। इसलिए ये जो हेलिक्स बना होता है, यह किसका बना होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट, इसी से बोला गया है राइबो। ठीक है, राइबो। ठीक है, और ये जो है आपको बैकबोन होता है। अब देखिए राइबो हो गया, अब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो बीच में जो है ना, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो अब देखिए बेस पेयर की जब हम बात करें, तो डीएनए में जो होता है मेन, वो आपको ध्यान से, और यही अब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ये 4 होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है आपका, ठीक है, ये 4 तो होता है। ठीक है, CGAT इसको बोलते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाम आपको जानना है कि क्या क्या होता है। साइटोसिन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करता है कि ये जितना भी है, ठीक है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, ठीक है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और जो है आपका साइटोसिन, वो आपको ग्वानिन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड बना के जो है ये लोग जो है एक एक करके बेस पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं, ये पेयर में कंबाइन होते हैं। अब देखिए 2 मिला तो पेयर ही होगा ना, तो ऐसे करके जो है पेयर आपका बनाते हैं ये। ठीक है, चलिए अब इसका जो है क्या होता है, नेचर एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है ये, तभी तो एक दूसरे से मिलता है ना। चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या है। तो देखिए ये जो आपका पैकेजिंग जो है, देखिए अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। ये आपको बेस पेयर समझ में आ गया, तो इस तरह से जो है बेस पेयर ये बनाता है आपस में। ठीक है, अब देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर तो अभी आपको मैंने बता दिया सारा क्या क्या होता है इसमें। चलिए ठीक है, अच्छा ये देखिए ये पूछा जाता है आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देखिए टोटल डायमीटर ऑफ डीएनए क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस का जो है यूनिट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट टू द टिल्ट पॉइंट इज 10 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा ये आपको याद रखना, 2 टिल्ट ऑफ डीएनए 34 होता है, 34 होता है, और सिंगल थ्रेड डीएनए कितना होता है, 2.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको फंक्शन स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया। अब चलते हैं फंक्शन की तरह। ये क्या करता है, डीएनए बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जो है पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र करने में ये काम आता है। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर को यह कैरी करता है। तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है नाम, कंटेंट्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, बताया ना, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वह पूर्वजों का जो गुण धर्म होता है वह जो है इसमें रहता है। किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके फंक्शन के लिए ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अच्छा, ऑल नॉन सेलुलर लाइफ एंड सम वायरस कॉन्टेन डीएनए, ये सब में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इट इज़ ए बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, डैट कैरीज हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। बताया हूँ, बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। ये सब में जो है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल का रिप्रोडक्शन में जो है डीएनए का अहम भूमिका है। ठीक है, की रोल प्ले करता है। ओके, चलिए अब आपका जो है डीएनए सेक्शन ख़त्म हो चुका है। डीएनए में इसके
अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होता है ना, वो डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाता है, आपको क्रोमोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। शायद वहाँ मैंने आपको बोल दिया था कि क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, पर ऐसा, हाँ डीएनए होता है, वही सही है। डीएनए में क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। तो आपका जो क्रोमोसोम्स बनता है वो कैसे बनता है, डीएनए और प्लस में प्रोटीन, डीएनए और प्लस में प्रोटीन मिलके जो है आपका क्या बनाता है, क्या बनाता है आपका क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, याद रखिएगा, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन। हिस्टोन जो है वह डीएनए के साथ, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और जो है प्रोटीन जो है, हिस्टोन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोनों मिलकर क्या बनाता है, आपका क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आरएनए की तरफ। जिस तरह वो था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये क्या करता है, ये भी जो है ना आपको एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का जो है ना एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब को जो है क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अनलाइक डीएनए ये जो है सिंगल हेलिक्स्ड होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है। क्या तो अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये सिंगल हेलिक्स होने के साथ साथ जो है इसमें जो बेस पेयर होता है ना, इसमें आपको जो है एक चीज़ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, देखिए आपको CGAT था, थाइमिन, थाइमिन के जगह यहाँ पे कौन लेता है, यूरेसिल। कौन लेता है, यूरेसिल। और यूरेसिल के साथ जो है एडेनिन, एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो है आरएनए जो है जेनेटिक हेरिडेटरी मटेरियल्स नहीं है, यह मोस्टली किस में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। ठीक है, और यह काफ़ी अनस्टेबल होता है। कैसे अनस्टेबल होता है कि देखिए, अगर हम लोग आरएनए को हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड बी इन द सेम, और कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, डीएनए, सॉरी डीएनए जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या कहेगा, आरएनए अगेन ज्वाइन। ठीक है, तो ऐसा होता है इसको। ठीक है, अगर आरएनए को हम लोग हीट करेंगे तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और वो सेम रहेगा, और आरएनए जो है अगेन ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से जो है आपका ये आरएनए का जो मेन मैंने आपको बताया कि आरएनए कैसे काम करता है। ये मोस्टली जो है आपको वायरस में पाया जाता है। ठीक है, और ये हेरिडेटरी मटेरियल्स नहीं है। ये क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या करता है, आपको रेगुलेशन करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन और एक्सप्रेशन को जो है ना कॉपी करता है ये। ठीक है, तो ये है आपको आरएनए का फंक्शन। इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको वहाँ क्या करना है, थाइमिन को जो है कौन रिप्लेस कर देगा, यूरेसिल रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और यह काफ़ी अनस्टेबल होता है, यह काफ़ी अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए, कभी कभी टाइप्स पूछ लिया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये राइबोसोमल है। राइबोसोमल क्या बताया था आपको, प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये भी है। तो आरएनए जो है कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, क्या है, राइबोसोम का कंपोनेंट है, और प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये बहुत की रोल प्ले करता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये देखिए ये राइबोसोम है और ये है आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या है ये, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि इसमें राइबोसोम है। ठीक है, अच्छा अब है टी आरएनए, टी से ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर आरएनए। इट इज़ 15 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का जो है 15 to 20% क्या होता है, टी आरएनए होता है, और यह जो है स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है, और फिजिकल लिंक प्रोवाइड करता है किसको, mRNA एंड एम्यूनो एसिड। एम्यूनो एसिड और mRNA के बीच में जो है ये लिंक के तरह काम करता है, और ये काफ़ी स्टेबल होता है। यहाँ देखिए ये आपका एम्यूनो एसिड है, और ये आपका जो है ट्रांसफर आरएनए है, और ये क्या है आपका, ये आपका बेस पेयर है, इसके बीच में ये लिंक करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टी आरएनए। अच्छा, सेकंड होता है mRNA, टी से ट्रांसफर, एम से मैसेंजर। अब ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, क्या है ये, मैसेंजर आरएनए है। तो इट इज़, वो कितना था, वो कितना था, आप देखिए यहाँ पे वो था 15 to 20, और ये कितना है 5 to 10% है। ठीक है, इट इज़ फॉर्मेड फ्रॉम डीएनए, यह किससे बना होता है, डीएनए से ही बना होता है, एंड लिव्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यह काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जो है इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
दैट कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। समझिए, ये क्या करता है, कन्वे करता है, देता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, डीएनए से राइबोसोम में, डीएनए से राइबोसोम में। ठीक है, तो ये है इसका। अब जो आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्राइब, प्राइमरी ट्रांसक्राइब क्या होता है, प्री आरएनए इनटू मैच्योर आरएनए, ये आपको पॉलीमरेज हो जाता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है ना, वो आपको केमिस्ट्री में समझ में आएगा। यहाँ आप यही समझिए कि प्री आरएनए जो है वह क्या होता है, मैच्योर आरएनए में कैसे हो जाता है, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए में। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, प्री आरएनए इनटू प्रोसेस्ड मैच्योर आरएनए। ठीक है, चलिए तो आप फंक्शन ऑफ आरएनए एक बार अच्छे से देखते हैं। ये देखिए मैसेंजर आरएनए का ये है आपका जो है आपका टिपिकल डायग्राम है। अब देखिए, आरएनए डज नॉट कैरी एनी जेनेटिक मटेरियल, पहले ही बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी नहीं करता। अब देखिए मेन फंक्शन क्या है इसका, एम्यूनो एसिड का जो इन्फॉर्मेशन होता है, एमिनो एसिड का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको सीक्वेंस करता है जीन, क्या करता है, सीक्वेंस फ्रॉम द जीन्स टू वेयर प्रोटीन्स आर असेंबल्ड ऑन राइबोसोम। राइबोसोम में जहाँ प्रोटीन्स होगा वहाँ पे जो है ये सीक्वेंस करता है जीन के थ्रू। ठीक है, जीन्स टू, जीन से कहाँ पे, जहाँ पे प्रोटीन होगा वहाँ पे क्या करता है, ये कन्वे करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से करता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जाना ये तो आपको पता ही है। डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए इन रिटर्न मेक्स प्रोटीन। ठीक है, डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या करता है बदले में, प्रोटीन बना देता है। इट स्टार्ट्स द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने, सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, सिंथेसिस शुरू करता है। और क्या करता है, बाय ट्रांसलेटिंग आरएनए इन्फॉर्मेशन इनटू प्रोटीन इन्फॉर्मेशन। कैसे करता है, ये आरएनए इन्फॉर्मेशन को किस में बदल देता है, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो देखिए आपका जो है डीएनए आरएनए, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए और आरएनए में मैंने आपको क्या क्या बताया है उसको एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। आप इतने चीज़ों को देख करके ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये सबसे पहले हेरेडिटरी मटेरियल को कैरी करता है, ये नहीं करता है। ये सभी सेल्स में पाया जाता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ को छोड़ के, और ये जो है आपको सिर्फ वायरस में पाया जाता है कॉमनली। ठीक है, अच्छा, और क्या, इसके जो है 3 टाइप होते हैं, राइबोसोमल, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, दोनों का फंक्शंस आप जान लीजिए। बेस पेयर्स में क्या होता है, बेस पेयर में इसमें जो है एजीसीटी होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, इसमें यूरासिल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, डीएनए किससे बना होता है, इन दोनों का खोज किसने किया। बस इतना काफ़ी हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैंने समझाने के लिए आपको इतना सब कुछ दिखाया। ठीक है, बाकी आपको स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आ गया होगा, दोनों का फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और चैनल पे बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।